नाम एहसान, धर्म से मुसलमान, लेकिन एहसान यूपी में साधु बाबा बनकर घूम रहा था। माथे पर तिलक और साथ में नंदी महाराज। नाम भी बदला हुआ है, वेश ऐसा कि हुलिया देखकर आप अंदाजा नहीं लगा पाएंगे। यूपी में कितने नकली बाबा पकड़े गए हैं, इस रिपोर्ट में देखिए। इनकी हालत गांव में घुसे हुए ये बेहरूपिये, कड़वा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान। देख लो, एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। ये शंकर भगवान जो थे अपने हमारे इष्ट, उनकी आप पत्नी का नाम बताइए, माता का नाम बताइए। माता पत्नी शंकर भगवान की पत्नी का नाम बताइए। बहुत सिंपल है। रामायण की एक चौपाई बताओ, रामायण की एक चौपाई बता दो आप हमें। चपड़ी बजाता है और भजन गाता है, माता रानी के भजन गा के भीख मांगता है भेष बदल के। माथे पर तिलक, शरीर पर भगवा वस्त्र, हाथ में कलावा और सिर ढकने के लिए राम नामी अंगोछा। वेश ऐसा, पहनावा ऐसा, रूप ऐसा कि देखने वालों को लगेगा कि साधु है, लेकिन ये साधु नहीं है, ये बहरूपिये हैं। ये भाईजान का छलावा है जो वेश बदलकर, भगवा पहनकर छल और भ्रम का जाल फैला रहे हैं। ठगी के काम के लिए साधु का वेश बनाकर गली गली घूम रहे हैं। इनकी हालत गांव में घुसे हुए ये बेहरूपिये, ये कड़वा इसने बांध रखा और उसके बाद नाम है एहसान। देख लो, एहसान नाम है इसका आधार कार्ड में। कल भी हमारे यहाँ से कई डंगर मर चुके, कम से कम 150 डंगरों का जहर गिर चुका। और जी इनका काम केवल यही करना और कुछ नहीं करते ये। अगर ये कागज नहीं दिखाएगा तो इसको देखकर कोई नहीं कह पाएगा कि ये एहसान मियां है। एहसान मियां ना घर वापसी कर रहे हैं, ना एहसान मियां को सनातन में आस्था जग गई है। लेकिन एहसान मियां को इतना पता है कि अगर राम का नाम जपेंगे, भगवा चोला ओढ़ लेंगे, वेश बदल लेंगे तो भूखे पेट नहीं सोएंगे, भर पेट भोजन भी मिलेगा और दान दक्षिणा भी। बहरूपिया एहसान मुजफ्फरनगर में दीपू महाराज बनकर घूम रहा था, साथ में एक नंदी लेकर भी चलता था। बजाता है और भजन गाता है, माता रानी के भजन गा के भीख मांगता है भेष बदल के। इन पे जो है ना, मतलब अब इनका क्या करा जाए। ये देखो, ये क्या है, ये देखो, ये कड़ा हुआ है भाई इसका। यो देख लो इसका पहनावा। अब इसके भेष में यो अगर मोमडन से कोई दिक्कत नहीं है, मोमडन बन के भीख मांगे, अल्लाह के नाम पे भीख मांगे, जो हमसे होगा हम मदद करेंगे। कोई भी गरीब होगा हम उसकी जरूर मदद करेंगे, पर भाई बेहरूपियों की ऐसे भेष बदल ऐसा करेगा तो इनका इलाज कर दिया जाएगा। जब एहसान को पकड़ा गया तो उसने एक मौलाना को फोन किया। देखिए कैसे गांव वालों और मौलाना के बीच फोन पर बात हो रही है। तो काम नहीं करा जा रहा। अरे तो तुम फिर हिंदू जो बन जाओ यार, इस्लाम छोड़ दो उनको। तुमने इस्लाम, हमारे गुजरों ने हिंदू छोड़ रखे, जो मुस्लिम बन रहे हैं ना भाई जी, टोपी लगा के रहते हैं और इस्लाम को फॉलो कर रहे हैं बाकायदा, कि झूठ बोल के नहीं मांगते हुए तुम्हारी तरह जो है इसने हाथ में कड़वा बांध रखा। हिंदू सभ्यता में, सनातन परंपरा में साधु संतों के सम्मान की परंपरा है। सन्यासी और साधु को भिक्षा देने का विधान है और एहसान मियां और उसकी गैंग ने अपनी दावत का तरीका बना लिया था। इतना ही नहीं, एहसान मियां भगवा पहनकर हिंदू महिलाओं को फंसाने की कोशिश करता था। धोती सी बांध के आते हैं, जैसे गांव में आते हैं सब पहले से ही आवे हैं वैसे तो ये, पर तकड़े से थे बहुत। और तो ये धपड़ी बजाओगे, राधे राधे ऐसे बोलेगे, रास्ते में सब मिल जाएंगे कहीं तो राधे राधे बोल के चलते हैं। रास्ते में भी हाथ देखते हैं, तुम्हारे घर में ये गिरह चल रही है, हमें पैसे दो, हम उपाय करेंगे आपका। ये फिर मतलब उपाय के अलग अलग तरीके से पैसे मांगते हैं, इस उपाय के इतने लगेंगे, इसके इतने लगेंगे, ज़्यादातर ऐसे ही करते हैं। वेश बदलकर ठगी का काम एहसान अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि 6 लोगों का पूरा गैंग चल रहा था। और इस पूरे गैंग का मास्टरमाइंड वही मौलाना है जिससे एहसान ने फोन पर बात कराई थी। नगर के ककरौली थाना में ये एहसान नाम का शख्स है जो कि हिंदू इलाकों में कलावा बांध के जाता था और वहां पर हाथ देखने के बहाने इलाके के लोगों को परेशान करता था, खुद को हिंदू बताता था, साथ में एक नंदी रखता था। एहसान इसका नाम है। एहसान, क्या करते थे आप गांव में जाकर? जी मांगते थे ये कुछ घर के परिवार के लिए और बच्चों के लिए। हाँ मांगते थे जी, बच्चों के लिए, परिवार के लिए। कलावा बांधते थे। एहसान है जो कि कलावा बांध के जाता था और कलावा बांध के खुद को हिंदू बता के हाथ में कलावा पहनता था, साथ में एक नंदी रखता था और नंदी रखने के बाद हिंदू इलाकों में जाता था,
गांव की महिलाओं के हाथ देखता था, उनका भविष्य दिखाने के नाम पर उनको बरगलाता था। जब गांव वाले खेत पर चले जाते थे तब दोपहर में एहसान और उसके गिरोह के सदस्य महिलाओं को टारगेट करते थे। कभी बीमारी भगाने तो कभी भविष्य बताने का दावा करता था, फिर उनको जाल में फंसाकर गहने और रुपए पैसों की ठगी करता था। इतना ही नहीं, एहसान के फोन से कई महिलाओं के नंबर भी बरामद हुए हैं। घर में घुसता है, उनकी चीज वगैरह पूछता है, उनके गले पे नजर डालता है कि हाँ इतने मंगलसूत्र वगैरह कुछ सोना पहना हुआ है, तो उनको अपने प्रलोभन में लेने की कोशिश करता है और उनके नंबर लेकर के। सबसे बड़ी समस्या यहाँ से थी सर कि वे नंबर लेते थे उनके, और उन नंबर को लेकर के वे आगे फॉरवर्ड करते थे, क्योंकि जिस महिला की कोई गंभीर समस्या रहती थी, कोई जिसके घर में पति बीमार पड़ा है और उसको आराम नहीं मिल रहा है, तो ये बोलते थे कि हमारे गुरुजी हैं और वे आराम करेंगे और आपका जो वो स्वस्थ हो जाएगा। तो उनकी समस्या वो सोचती थी कि अच्छा डॉक्टर कोई मिल जाएगा तो अच्छी बात है, तो वो उनका नंबर ले जा करके और वे लव जिहाद कराने का काम कर रहे थे। एहसान अब सलाखों के पीछे पहुंच गया है और इसने 6 लोगों की गिरोह में होने की बात भी कबूल ली है। एहसान की गिरफ्तारियों के बाद से ही उसके 5 साथी फरार हो गए, लेकिन भाईजान के इस छलावे की बात से गांव में आक्रोश का माहौल है। तो भारत के कोने कोने के हिंदू समाज के लोगों को कहना चाहूँगा कि आप हर भिक्षा मांगने वाले पर जो अनजान है दृष्टि रखें, और यदि मिल जाए तो उसकी सूचना एकदम पुलिस को दे। पुलिस ने एहसान के खिलाफ साजिश रचने का केस दर्ज किया है और अब पुलिस इस गैंग के मास्टरमाइंड मौलाना की तलाश कर रही है। पुलिस इस पूरे नेटवर्क की छानबीन कर रही है। इंडिकेट चल रहा है जिसमें किसी के कहने पर ये लोग इस तरह की लोग वहां पर लव जिहाद की बातें कर रहे हैं कि नंबर ले लिया करते थे महिलाओं के, उनको परेशान किया करते थे। जब इनकी घरों की तलाशी वगैरह भी सब ली गई है, उसमें ज़्यादातर जो जैसे मांगी हुई चीज़ें होती हैं, दाल, कुछ चावल, कुछ अन्य चीज़ें जो हैं वो हमें दान की रसीदें इस तरीके से सब मिली हैं। उन सबको विधिवत तरीके से उसको एविडेंसेस को कलेक्ट किया गया है और जो बाकी इनके जो भी साथी नाम आए हैं सबको इसमें गिरफ्तार किया जाएगा और सबसे इसमें डिटेल्ड पूछताछ की जाएगी। इनके जो मोबाइल फ़ोन्स मिले हैं उनको भी डिटेल्ड तरीके से एनालाइज किया जा रहा है। भगवा वेश वाले इस छलावे और ठगी का खुलासा सिर्फ यूपी में नहीं हुआ है, बल्कि एमपी में भी भाईजान के भगवा छलावे का खुलासा हुआ है। ये शंकर भगवान जो थे अपने हमारे इष्ट, उनकी आप पत्नी का नाम बताइए, माता का नाम बताइए। माता पत्नी पत्नी शंकर भगवान की पत्नी का नाम बताइए। बहुत सिंपल है। सोचिए, जो साधु का वेश बनाकर घूम रहा है उसे शिव की पत्नी का नाम नहीं पता है, जो माथे पर तिलक और रामनामी ओढ़कर घूम रहा है, जिसने भगवा पहना हुआ है, उसे ना तो राम का पता है, ना ही रामायण का, ना कृष्ण का पता है, ना ही महाभारत का। महाभारत के एक आध शीर्ष बताओ। अरे बेकार बताएंगे, महाभारत के एक आध हमें कैरेक्टर बता दे दो। अरे बेकार को बताएंगे, हमारा गुरु है। अरे गुरु है, तुम तो चेला हो, तुमने कहा तो सिखाएंगे तभी। तुम हिंदू हो ही नहीं। ना तो हिंदू का जो इससे कोई गलत नहीं घूम रही है, तो बात तुम्हारी सही है, लेके घूम रहे हैं, बात सही है। तो हमें रामायण की एक चौपाई बताए, रामायण की एक चौपाई बता दो आप हमें। भिंड में जब लोगों ने साधु का वेश बनाकर घूमने वाले लोगों से पकड़कर पूछताछ की, साधु का वेश बनाकर घूमने वाले बहाने बनाने लगे, जिसके बाद लोगों का गुस्सा भड़का और इनकी पिटाई कर दी। जब इन लोगों की तलाशी ली गई तो इनके बैग से हिंदू नाम वाले आधार कार्ड मिले, लेकिन इसके साथ ही इनके बैग से उर्दू में लिखे कुछ दस्तावेज भी बरामद हुए। अब हिंदुओं का कहना है कि हिंदू साधुओं के पास उर्दू भाषा वाले कागज क्या कर रहे हैं। क्या ऐसा कोई हिंदू होगा जिसे पार्वती माँ का नाम नहीं मालूम होगा? ये मजाक कब तक हिंदुओं के साथ होता रहेगा और कब तक हिंदू अपने साथ ये मजाक सहन करेगा? कब तक ये हमारी भावनाओं के साथ खेलेंगे? ये वीडियो एमपी के भिंड का है और पुलिस का दावा है कि ये वीडियो करीब 1 से 1.5 महीने पुराना है, लेकिन जिस तरीके से भाईजान के छलावे की बात सामने आई है उसके बाद पुलिस इसकी जांच में जुट गई है। लेकिन यूपी और एमपी में जिस तरीके से हिंदुओं के साथ छल हो रहा है, भगवा को बदनाम किया जा रहा है, उसको लेकर हिंदू और हिंदू संगठन बहुत गुस्से में हैं।